हम धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में जिस महाप्रलय का ब्यौरा पढ़ते सुनते रहे हैं, वो अब हकीकत बनकर हमारे सामने आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताने के लिए 50 साल से हम विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाते रहे, और अब जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान बना तो मालूम हुआ कि धरती को बचाने के लिए समय ही नहीं बचा है। जिस तबाही को हम अब तक स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए फिल्मों की काल्पनिक कहानी में देखते थे, अब वो भयानक सच्चाई बनकर हमारे सामने है। जिस प्रलय की चर्चा से दुनिया के तमाम धर्मों की किताबें भरी पड़ी हैं, उसकी ताजा झलक अमेरिका से सामने आई। नॉर्थ कैरोलिना के बाहरी तट पर यह बीच हाउस लगभग 40 साल पहले बना था। तब यह समंदर से इतनी दूर था कि लहरें उस तक पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन देखते ही देखते समंदर खुद इस बीच मकान को निगलने के लिए उसके करीब आ गया। इस घटना को महाविनाश का ट्रेलर ही माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा मंजर दुनिया के उन 2100 शहरों के लोगों को किसी भी दिन देखना पड़ सकता है जो समंदर के किनारे बसे हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पूरी धरती पर आफत के पहाड़ टूट रहे हैं। जी, आर्कटिक और एंटार्क्टिका में टूटते ग्लेशियर और समंदर में तैरते बर्फ के पहाड़ अब शहरों और टापुओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उतनी ही तेजी से प्रलय हमारे शहरों के नजदीक पहुंचती जा रही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1993 की तुलना में समंदर का जल स्तर 100.8 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। समंदर में पानी का स्तर बढ़ने की यह रफ्तार बीते 2500 साल में सबसे अधिक है। स्तर बढ़ने से जो डायरेक्ट प्रभाव आपको देखने से मिलेगा कि वो है कि जितने भी तटीय इलाके हैं उनको सागर लील लेगा। मीठा पानी खारे पानी से मिक्स होता है, तो ज़्यादातर जो वेदर सिस्टम्स हैं वो सन के ऊपर, सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर के ऊपर निर्भर करते हैं। सैलिनिटी कम होती है यानी तूफान जो हैं वो बढ़ते हैं, और जो वेदर सिस्टम्स हैं वो प्रभावित होते हैं। जो हम देख रहे हैं कि हर एरिया में जो मौसम है वो पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है। घोर सूखा भी पड़ रहा है और साथ ही साथ फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं, बादल भी फट रहे हैं। तो ये जो एक तरह से देखने में आ रहा है कि अनियमितता हो रही है मौसम में, उसका कारण भी ये समुद्र का जल स्तर बढ़ना है। That is really time we stop hitting the snooze button and wake up to the climate emergency. बढ़ते प्रदूषण से बढ़ती गर्मी और उस गर्मी से पिघलते ग्लेशियर का पानी समंदर में आकर कितना कहर बरपा सकता है, इसकी जिंदा मिसाल मालदीव। 1000 से ज्यादा छोटे बड़े टापुओं से बना मालदीव पिछले 2 दशक से विश्व के सामने गुहार लगा रहा है कि उसे डूबने से बचा लिया जाए। It will be too late for the Maldives. For some, loss and damage may be the beginning of conversation and dialogue, but for us, this is a matter of survival. So while we recognize the foundations that this outcome provides, please do us the courtesy to acknowledge that it does not bring hope to our hearts, but serves as yet another conversation where we put our homes on the line, while those who have other options decide how quickly they want to act, save those who don't. I would like to remind us all that we have 98 months to halve
global emissions. The difference between 1.5 and 2 degrees is a death sentence for us. समंदर के बढ़ते पानी से मालदीव के टापू सिकुड़ रहे हैं और जो जमीन बची है उसका पानी खारा हो चुका है। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि वर्ष 2014 में डूबते मालदीव को प्यास से बचाने के लिए भारत को अपनी नौसेना के जहाजों से पानी भेजना पड़ा था। मालदीव जैसा ही संकट भारत में भी पैदा हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में किनारे बसे सुंदरबन के 54 टापुओं का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ के द्वीप लगातार पानी में डूबते जा रहे हैं और जो बची हुई जमीन है उसे समंदर से उठने वाले तूफान तहस नहस कर रहे हैं। छोटा हो गया द्वीप और हम लोग का बहुत समस्या होता है और आदमी लोग का खाना नहीं होता है, जमीन चला जाता है नदी में, सब छोटा हो गया और आदमी बहुत चला गया। ऐसा ही हाल न्यूयॉर्क, मुंबई, चेन्नई, टोक्यो और लंदन जैसे दुनिया के तमाम बड़े शहरों का हो सकता है। ये शहर जिस वक्त बसाए गए थे तब समंदर दूर था, लेकिन अब समंदर इन शहरों की जमीन खा रहा है और मुसीबत इन शहरों में बसी दुनिया की लगभग 40% आबादी के सिर पर मंडरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी